कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेगुलरली रेकी क्लासेस लेता रहता हूँ और साथ ही जो है रेगुलरली जो है डिस्टेंस हीलिंग और पर्सनली भी लोगों को हीलिंग देता हूँ। तो कुछ जैसे आउट ऑफ इंडिया डिस्टेंस हीलिंग केसेस होते हैं, इंडिया में भी डिस्टेंस हीलिंग केसेस होते हैं और पर्सनली भी मैं हीलिंग देता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ केस, वो क्लास से संबंधित भी है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है और सामान्य लोग जो रेकी को जानना चाहते हैं वो उनके लिए भी उपयोगी है। तो इसमें जो है इस केस में मैं जो है नाम जो है बदल रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनल बातें हम नहीं बताते हैं, तो मैं उनका सिर्फ नाम बदल रहा हूँ, बाकी जो है केस पूरा सही है। तो अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक महिला है, उनकी एज करीब 70 to 75 ईयर्स की है। उनका जो है उनके परिवार के जो लोग हैं उन्होंने मुझसे रेकी मांगी और वो साउथ इंडियन है और मुंबई में रहती है। तो उनके जो है ये बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका नाम से कुछ कनेक्शन फील हुआ था। तो उनके परिवार में जो सदस्य हैं उन्होंने रेकी उनके लिए मांगी, तो उन्होंने भी मुझसे बात की उनका, और फिर जैसे उन्होंने बात की तो उनके परिवार ने उनकी भाषा में मुझसे उस चीज़ को कन्वे किया कि ये क्या कहना चाहती है। तो उनके लिए हमने डिसाइड किया कि हम रेकी देंगे। तो जब भी मैं उनको रेकी दे रहा था तब मुझे ध्यान में आया कि अरे मैंने इनके समस्याएं सुन ली हैं और इनकी जो है रेकी देने के लिए भी हम लोगों ने शुरुआत के लिए जो है हाँ कह दिए और रेकी देना शुरू कर दिया, पर इनका पूरा डिटेल नहीं लिया, जो कि रेकी देते समय हमें आवश्यक होता है कि व्यक्ति का जो उम्र क्या है, उनका पूरा नाम क्या है, या वो किस जगह पर रहते हैं तो उस स्थान का पता आदि चीज़ें मैंने जो है तो उसमें से एड्रेस पता था, पर उनका नाम जो है मैंने नहीं लिया था। तो जब मैंने रेकी देना आरंभ कर दिया तो मुझे लगा कि अरे ये तो नियम जो है इसके अनुसार नहीं है, कि मैंने उनका नाम तो पूछा नहीं है, तो मैं रेकी किसे दे रहा हूँ। तो मैंने थोड़ी देर जब मैं रेकी देता रहा तो मुझे सडनली मुझे अब जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ नाम बदल रहा हूँ जिससे कि उनकी प्राइवेसी बनी रहे, तो मुझे आप समझिए मुझे दुर्गा नाम महसूस हुआ कि ये दुर्गा नाम हो सकता है इनका। और पहले मुझे हो सकता है वाली बात भी नहीं आई, बल्कि मुझे लगा कि ये दुर्गा नाम मेरे विचारों में क्यों आ रहा है। तो मुझे लगा कि वो जैसे बैकग्राउंड मैंने बताया कि वो साउथ इंडियन है और वहाँ पर जो है आध्यात्मिक और धार्मिक जो परिवेश बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इनके परिवार में या कहीं दुर्गा जी की पूजा की जाती है, इसलिए मुझे ये नाम मुझे महसूस हो रहा है। कि फिर भी मैंने कहा कि चलिए मैं इस नाम के आधार पर भी उन्हें रेकी देता हूँ। और मैंने एक्चुअली सेशन स्टार्ट होने के पहले उनको लिख दिया था कि आप उनका नाम मुझे बता दीजिए। और फिर ड्यूरिंग सेशन मैं व्हाट्सएप कई बार नहीं खोलता हूँ, तो मैंने व्हाट्सएप तब खोला नहीं, और मैं जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ और मैंने उनको बताने के लिए जब कहा कि इनका जो है सेशन कंप्लीट हो गया है, तो मैंने देखा सेम नेम उन्होंने, उनका सरनेम मुझे नहीं समझ में आया था, बट नाम जो था वो सेम था। और जैसे दुर्गा जैसे मैं कह रहा हूँ तो नाम सेम था। तो मैं इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि ये नाम उन्होंने मुझे पहले बोल दिया था या क्या हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, फिर भी वो मुझे सेम नेम कैसे पता चला। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जहाँ की रेकी जो है रूट कॉज तक भी जाती है, हमको लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है, लोगों के समस्या किस तरह से पैदा हुई है वो भी पता चलता है, और उनके जो जानकारी है उनके जीवन से जुड़ी कई जानकारी भी हमको रेकी में पता चलती है। और वो इसलिए पता चलती है कि हम उनकी हेल्प कर सकें, ना कि हम उनके कोई सीक्रेट जान सकें। हम उनके सीक्रेट जानने के लिए नहीं कर रहे, पर उनकी किसी तरह से हेल्प हो सके उसके लिए भी हम रेकी जब करते हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो मैंने ये बात उनको भी बताई, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो परिवार है वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो उनको जब मैंने कहा कि मुझे ये नाम ऐसा सेम नाम इनका पता चला था और मैंने रेकी भी दी थी, तो वो तो मुझ पर विश्वास करते हैं, उन्होंने वो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी नहीं किया, वो मान भी गए कि मुझे ऐसा पता चला होगा। पर आश्चर्य भी होता है, कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि किसी का ऑफिशियल नेम कुछ और है पर रनिंग नेम कुछ और है, और हम रेकी देते हैं तो पता चलता है कि मुझे जो इसमें फील हुआ कि आपका जो है नाम कुछ और है क्या, जिसमें मैं आपको रेकी दे रहा हूँ, तो रेकी अभी ठीक से जा नहीं रही है। तो वो बताते कि हाँ ये नाम जो है ऑफिशियल नेम है जिसमें हम रेकी ले रहे थे, पर रनिंग नेम ये है, या वाइस वर्सा।
कि हमने रनिंग नेम से आपसे रेकी ली, बट ऑफिशियल नेम ये है। तो यदि हमें व्यक्ति के सही डिटेल मालूम होते हैं तो भी रेकी सही जाती है। ये बात भी मैं कहना चाहूँगा। और साथ ही जो है ये बात के लिए भी देखी जाती है कि व्यक्ति की जो अगर सही जानकारी है तो एनर्जी का फ्लो भी सही जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है रेकी की प्रैक्टिस भी सफलतापूर्वक कर रहे होंगे। और जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए फिर से एक बार मैसेज देता हूँ कि आप सबसे पहले जो है 21 डेज प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। 21 डेज प्रैक्टिस जो है करेंगे तो उससे आप और बहुत आगे बढ़ पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड जहाँ भी लोग जो मुझसे सीखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, वो और सीनियर एज में हैं, उनसे जब भी बात होती है तो आज भी मुझे बताते हैं कि रेकी का जो प्रैक्टिस उनका रेगुलर चल रही है। तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और आप सभी लोग जो है रेकी का प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। अभी मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और रेकी से जुड़े कोई भी प्रश्न है या और कोई भी जानकारी आप लेना चाहें तो आप मुझसे किसी यहाँ पर कमेंट्स में बोल सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं। आपके जो है रेकी प्रैक्टिस हमेशा चलती रहे। शुभ दिन हो आपके लिए। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।